अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पहले हमारा सबक नंबर 3 आखिरत पर ईमान, हम उसके मुख्तसर सवाल जवाब हमने कल लिखे थे और उनको याद किया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अगला काम करेंगे, यानी 7 नंबर सीरियल है हमारा। सबसे पहले हम इंडेक्स लिखेंगे, तो आज की डेट लगा के तफसीली सवाल जवाब नंबर 1 और 2 वो हम लिखेंगे। तो ये मुख्तसर सवाल जवाब जो हमने कल लिखे थे, क्या वो सबको याद हैं, सबको आते हैं अच्छे से? तो आज हम इसके बाद ये हम करेंगे, ये हमारा आज का काम है। आज की डेट लगा के बुध दूसरा दिन सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। तो अब सवाल नंबर 1 है हमारा स्टूडेंट्स, मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी मिलने के बारे में कुरान की क्या तालीमात हैं। यानी हम सबको कहा जाता है कि मरना, ये ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि इसके बाद एक और ज़िंदगी है। तो इस ज़िंदगी का हमें कैसे पता चला, यानी ये मरने के बाद जो दोबारा ज़िंदगी मिलनी है, तो इसका हुक्म कहाँ पर है, इसके बारे में कुरान मजीद की तालीमात क्या है। आखिरत पर ईमान का एक तकाज़ा ये है कि इंसान मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन रखे। वो इस बात पर यकीन रखे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे दोबारा ज़िंदा करेगा। अब ये देखें, इस बात पर हम मुसलमानों का अकीदा है, हम मुसलमानों का यकीन है कि इंसान की मौत के बाद एक और ज़िंदगी भी है। हालांकि जो बाकी मज़ाहिब के लोग हैं वो हमसे मुख्तलिफ सोचते हैं। मतलब वो यही कहते हैं कि ये जो दुनिया है सिर्फ़ यही ज़िंदगी है, इसके बाद आखिरत का उनके मज़हब में कोई तसव्वुर नहीं है। तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला इसे दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात का तज़किरा करते हुए फ़रमाया है, यानी ज़िक्र करते हुए फ़रमाया है, तर्जमा, और बेशक क़यामत आने वाली है और अल्लाह ताला उसी दिन कब्रों में मौजूद सब लोगों को दोबारा ज़िंदा करेगा। हाँ जी, तो ये जो आयत है ये एक कुरान पाक का ये हुक्म है, कुरान पाक की ये तालीम है कि कुरान पाक हमें ये बताता है कि हम सब लोगों को, जो ज़िंदा है और जो कब्रों में हैं, सब लोगों को अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होना है और उस दिन आखिरत के दिन दोबारा ज़िंदा होना है। तो इसके बाद दूसरा सवाल है हमारा, आखिरत पर ईमान के तकाज़े पूरे करने के नतीजे में इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। मतलब आपने शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे पढ़ा था, आखिरत पर ईमान के तकाज़े कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, आपने वो पढ़ा भी था कि 3 पॉइंट्स थे। कौन कौन से थे कि आपने पहला पॉइंट क्या था कि दोबारा तकाज़े, ये आखिरत पर ईमान के तकाज़े कौन कौन से हैं। पहला था दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान। दूसरा कौन सा था स्टूडेंट्स, दूसरा था जज़ा और सज़ा मिलने, यानी आपके जो अमाल है वो लिखे जा रहे हैं और उन अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा मिलने पर यकीन रखना। और तीसरा पॉइंट क्या था, जन्नत और जहन्नम पर यकीन रखना, यानी जन्नत और जहन्नम के होने पर ईमान। एक मुसलमान, तो अगर आप इन सब बातों पर यकीन रखते हो कि आपने दोबारा ज़िंदा होना है, हमें जज़ा या सज़ा हमारे अमाल के मुताबिक मिलेगी, हम अपने अमाल के मुताबिक जन्नत या दोज़ख में जाएंगे, तो इन तकाज़ों को पूरा करने से, यानी इन बातों पर, इन 3 पॉइंट्स पर यकीन रखने से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है, ये क्वेश्चन का मतलब है। यानी इससे आप अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली महसूस करेंगे अगर आप आखिरत पर ईमान के तकाज़ों पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और इनको पूरा करते हैं। तो क्या तब्दीली आती है। एक मुसलमान जब आखिरत पर ईमान के तकाज़े पूरे करता है तो उसके दिल में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने, नेक अमाल करने और बुराइयों से बचने का जज्बा पैदा होता है। यानी उसके दिल में फिर शौक़ पैदा होता है
کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکے، اسے آخرت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور کیونکہ اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی سوچ رہا ہوں یا جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس لیے وہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، اپنے نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرتا ہے اور برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل کا اسے آخرت کے دن حساب دینا ہوگا تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اسے قیامت کے دن اس کا کیسا بدلہ ملے گا، پھر وہ اپنے ہر کام میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب اس کا کہ یہ ہے کہ اگر جب ہمیں پتہ ہی ہے، جب ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ کرامن کاتبین یعنی جو 2 فرشتے ہیں ہمارے کندھوں پر، وہ ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، تو جب ہمارا اس بات پہ یقین ہے تو ہم ہر کام کو، اپنے ہر عمل کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو اکٹھا کر سکیں، تو کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت میں کامیاب قرار پائے اور جنت کا مستحق بن جائے، یعنی جنت کا مستحق کی جگہ آپ حقدار بھی لکھ سکتے ہیں۔ مستحق کا مطلب ہوتا ہے حقدار بن جائے، یعنی جب ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہم خود بخود جنت کے حقدار بن جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ہر کام کو بہتر کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی اور آخرت پر سچے دل سے یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کا حساب کتاب ہم سے آخرت کے دن لیا جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ آپ ان لانگ کویسچنس کو بھی اچھے سے یاد کریں گے اور اپنی عملی زندگی میں بھی آپ سب اس بات پر خاص غور کریں گے کہ آپ نے کتنے نیک اعمال اکٹھے کیے ہیں اور کتنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے، کون سے کاموں میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے اور کون سے کاموں میں آپ نے نافرمانی کی ہے۔ تو سب اسٹوڈنٹس نے ان لانگ کویسچنس کو بار بار پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔